फाइनली अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप ने मेजोरिटी का भी आंकड़ा पार कर दिया, यानी कि ये इलेक्शन 538 सीटों पर कराया गया था, जिसमें कि 270 का आंकड़ा चाहिए था राष्ट्रपति पद को पाने के लिए। कमला हैरिस जो कि 247 के आंकड़े पे ही रुक गई, वहीं ट्रंप ने 270 का भी आंकड़ा पार कर दिया, यानी कि 297 के आंकड़े छू चुके हैं। अब बात की अमेरिका के अंदर आने वाले समय में राष्ट्रपति तो बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप पर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भारत के प्रति कैसा रहेगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि इनका साफ साफ ये कहना था कि हमारे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले देश है वो है चाइना, भारत और तीसरे नंबर पर ब्राजील। ये इनका जब हमारे सामान हमारे देश के अंदर आता तो हम इनके सामान के ऊपर कम टैक्स लगाते हैं, पर जब हमारे देश का सामान जाता, जस्ट लाइक हार्ली डिविजन बाइक जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने के लिए आई थी, पर जब वो बिक इसलिए नहीं पाई क्योंकि उसके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया सरकार ने कि आने वाले समय में उस कंपनी को, यानी कि वो अमेरिकन कंपनी को वापस अमेरिका जाना पड़ा, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं कंपनी वालों से पूछा कि क्या रीजन है कि आप अमेरिका भारत से वापस हमारे देश के अंदर आ गए। उन्होंने बताया कि भारत के अंदर भारत की कंपनियां मेक इन इंडिया को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि हमारी कंपनियों के ऊपर इतनी ज्यादा टैक्स लगा देते कि लोग लेने पहले सोचते हैं, यानी कि वो सारी कारण है जिसके ऊपर आज ट्रंप ने ये सवाल उठाया। तो अब बात आती है ईरान की। एक समय पे जब अमेरिका में राष्ट्रपति ओबामा रहा करते थे, उन्होंने ईरान के साथ मिल करके न्यूक्लियर डील कर लिया था। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आए राष्ट्रपति बन करके अमेरिका के, उन्होंने सबसे पहले ईरान के ऊपर कार्ड सैक लगाया, उसके बाद उसकी न्यूक्लियर डील कैंसिल करी, यानी कि उस समय पे ईरान का जो करेंसी है रियाल, उस की इतनी ज्यादा वैल्यू गिर गई थी कि आप सोचकर अंदाजा लगाइए कि $1 इज इक्वल टू 7 लाख रियाल।